हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 16 जो कि 17 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स, यानी अगर हमें डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं तो हमें उनके स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, तो अगर हमें कोई डेसिमल नंबर दे रखा है तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी नंबर्स हैं उनको हम कहेंगे इंटीग्रल पार्ट, और डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उनको हम कहेंगे डेसिमल पार्ट। जैसे इस नंबर में 45 इंटीग्रल पार्ट है एंड 87 से एक डेसिमल पार्ट है। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये देखना है कि अगर हमें डेसिमल के नंबर्स दे रखे हैं तो उसका हम स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। थोड़ा सा इसको बड़ा करके फिर देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें इनके पेयर्स बनाने होंगे। डेसिमल के जो पहले नंबर हैं उनके पेयर्स अलग से बनाने होंगे और डेसिमल के बाद वाले नंबर्स के पेयर अलग से बनाने होंगे। ठीक है, तो डेसिमल के बाद है 7 2, इसका एक पेयर बन जाएगा और 2 5 इसका दूसरा पेयर बन जाएगा। और डेसिमल के पहले तो सिर्फ और सिर्फ 2 है तो वो अकेले ही रहेगा। तो 1 इंटू में 1 हम करेंगे तो आ जाएगा 1। देखो, हमें करना क्या होता है कि यहाँ पे एक ऐसे नंबर को लेना होता है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो जिससे या तो ये नंबर आ जाए या इससे थोड़ा छोटा नंबर आ जाए। ठीक है, अब अगर हम 1 के अलावा 2 लेते तो 2 2 जा तो 4 आ जाता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम 2 में से 4 को माइनस कर सकें, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया। तो 1 इंटू में 1 आ गया 1। अब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। और इसके बाद जब हम डिवीजन के क्वेश्चंस करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को नीचे लेकर आते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे हमने पेयर्स बनाए हैं तो दोनों नंबर को इकट्ठे लेकर आएंगे, यानी कि 7 और 2 दोनों को हम नीचे लेकर आएंगे। अब 7 और 2 डेसिमल वाले नंबर हैं तो यहाँ पे भी हम डेसिमल लगा देंगे, यानी आ जाएगा 1 पॉइंट। अब देखो, इस 1 को और इस 1 को ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 2 आ गया। अब इसके सामने हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे या तो ये नंबर आए या तो इससे थोड़ा छोटा नंबर आ जाए। तो हमने क्या किया, 6 को यहाँ पे भी लिखा और 6 को ही यहाँ, मतलब जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे उसी नंबर को यहाँ लिखना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 156, जो कि 172 से थोड़ा छोटा है। अब मान लो अगर हम 26 ना लेके, हमने 2 तो ले ही रखा था यहाँ पे, अगर 7 और 7 करते तो क्या था, 7 इंटू 7 आ जाता 49 और ये आ जाता 189, जो कि 172 से बड़ा नंबर है। तो हम बड़े नंबर को नहीं ले सकते, हमेशा इनसे थोड़ा छोटा नंबर लेना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया। तो 156 में से अगर 172 में से 156 माइनस करते हैं तो आंसर आ जाएगा 16। और अगला जो पेयर है 25, उसको हम नीचे यहाँ पे ले लेंगे। अब देखो, यहाँ पे 26 प्लस में 6 हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करने पे आ जाएगा 32। अब 32 के बाद हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या तो ये नंबर आ जाए या इससे थोड़ा सा छोटा नंबर आए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1625, एग्जैक्ट यही नंबर आ रहा है, यहाँ पे 325 आएगा। ठीक है, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 यहाँ लिख देंगे, आ जाएगा 1625 और माइनस करने पे आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब है 2.7225, अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका आंसर आएगा 1.65। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो आप एक बार दोबारा इसको देख लो जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है क्योंकि बिल्कुल नए तरह का कॉन्सेप्ट है, तो आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं। क्वेश्चन एग्जैक्ट हमारा ये था कि 0.9 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट 3 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी हम 3 तक निकालेंगे, उसके बाद अगर और भी नंबर्स बच जाते हैं तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये सिर्फ 0.9 है तो हम इसको पेयर बनाने के लिए इस 9 के बाद हम अपनी मर्ज़ी से जितने चाहें उतने ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वही किया है, इसके सामने ज़ीरोज़ लगा दिए। पॉइंट के बाद हमने 9 0 0 0 ये पेयर्स बना लिए। एक पेयर में आ गया 90, दूसरे में आ गया 0 0 और तीसरे में भी है 0 0। और पॉइंट के पहले क्योंकि यहाँ पे 0 है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 0 में तो कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 81। ये 81 यहाँ पे 90 के नीचे आएगा। ठीक है, और इसको जब माइनस करेंगे, 90 में से 81 माइनस करेंगे। चलो मैं इसको लिख के दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने आगे पीछे कर रखा है, समझने में आपको दिक्कत हो सकती है।
तो हमने लिखा पहले 0.90, इसका एक पेयर बना, ये दूसरा पेयर बन गया और ये तीसरा पेयर बन गया। ठीक है, अब क्योंकि पॉइंट के पहले यहाँ पे 0 है तो हम वहाँ से ना स्टार्ट करके पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अब डायरेक्टली क्योंकि हम पॉइंट के बाद ही स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे, और पॉइंट के पहले 0 तो हम अपनी मर्ज़ी से लगा ही सकते हैं। तो 9 इंटू में 9 आ जाएगा 81। तो 90 में से 81 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 9, और इन दोनों पेयर्स को इकट्ठे ही हम नीचे कैरी कर लेंगे। तो 9 प्लस में 9 आ जाएगा 18, यानी जिस नंबर को हमने जिससे मल्टीप्लाई किया होता है दोनों को ऐड करना होता है, 18 आ जाएगा। अब 18 के सामने हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें, तो या तो 900 आ जाए या इससे थोड़ा सा छोटा नंबर आ जाए। तो हम 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 184 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 736। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 736, माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 164। अब क्योंकि हमने इसके सामने 4 लगाया था तो यहाँ पे भी 4 लगाएंगे और यहाँ पे भी हम 4 लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो, क्योंकि हमें पेयर्स को कैरी करना होता है तो हम वापस से यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ कैरी कर लेंगे। अब यहाँ पे 184 प्लस में 4 करेंगे तो आ जाएगा 188। अब 188 को हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ और यहाँ एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे या तो 16400 आ जाए या इसे थोड़ा सा छोटा नंबर आए। तो हम यहाँ पे भी 8 लिखेंगे और यहाँ पे भी 8 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 15104। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 15104। ठीक है, और इसके सामने 8 लिखेंगे और इसके सामने भी 8 लिखेंगे। अब इनको माइनस करने पे क्या आएगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन इसके आगे हम इन क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ 3 डेसिमल तक आंसर निकालना था और 3 डेसिमल हमारी आंसर में ऑलरेडी आ चुका है, यानी आंसर कितना आया 0.948। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन हैं जिनके हमें कह रखा है फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है 1, 2, 3, 4 के आंसर। तो चलिए इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इनके पेयर्स बनाएंगे। पॉइंट के पहले तो पेयर ऑलरेडी बना हुआ है, इसके बाद ये पेयर, और इस 3 के साथ कोई पेयर के लिए नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं। इवन उनके बाद भी अगर हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम 0, 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 जा आ जाएगा 16 और कैंसिल करेंगे, माइनस करेंगे इसे तो आ जाएगा 7। ठीक है, अगर हम 5 से लेते तो 25 आ जाता, जो कि 23 से बड़ा नंबर है 25, तो उसको हम नहीं ले सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को नीचे लेकर आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 4, 5 और 4 + 4 करेंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था तो हमें यहाँ पे भी पॉइंट लगाना है। अब 8 के बाद हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से आंसर या तो 745 आएगा या उससे थोड़ा सा छोटा नंबर आएगा। तो चलो मान लेते हैं हमने 5 लिया, या चलो 7 ले लेते हैं। तो 7 7 जा आ जाएगा 49, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, और 7 8 जा आ जाएगा 56 प्लस में 6 आ गया 60। अब ये नंबर तो काफ़ी छोटा है तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम चलो 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 9 9 से आ जाएगा 81 और आ जाएगा यहाँ पे 80। तो ये तो ज़्यादा नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब हमें 8 8 और 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 8 जा होता है 64, 8 8 जा अगेन आ जाएगा 64 और यहाँ आ जाएगा 7। तो इस तरीके से हमें देखना होता है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। पहले हमने 7 से करके देखा तो बहुत छोटा नंबर आ रहा है, 9 से करके देखा तो काफ़ी बड़ा नंबर आ गया, तो हमने 8 से करके देखा तो आ गया 704। हम यहाँ पे भी 8 लिखेंगे और यहाँ पे भी 8 लिखेंगे। अब इनको माइनस करने पे आ जाएगा 41 और इसके बाद हम 3 और 0 को नीचे उतार लेंगे। अब 88 प्लस में 8 कितना आ जाएगा, ये 96। अब 96 को हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई, देखो 9 6, चलो इस बार हम 4 से ट्राई करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 4 4 जा आ जाएगा 16 एंड 9 4 जा आ जाएगा 36, 37 38।
ठीक है। तो हम यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 और यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे हम 3 8 5 6। चलो इसको माइनस करते हैं तो आ जाएगा 10 में से 6 माइनस करेंगे आ जाएगा 4, देन 12 में से 5 माइनस करेंगे आ जाएगा 7, 10 में से 8 माइनस करेंगे आ जाएगा 2, 2 7 4। इसके बाद क्योंकि अभी सिर्फ 2 डेसिमल में हमें आंसर मिला है तो एक डेसिमल और लगाने के लिए हम 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे लिखेंगे और 2 ज़ीरो को हम यहाँ पे भी उतार देंगे। ठीक है, मैं कलर चेंज करती हूँ जिससे आपको क्लियर हो कि हमने कौन से नंबर बाद में लिखे हैं। ठीक है, ये 2 नंबर्स हम यहाँ से कैरी ले लेंगे और इसके बाद 964 को 4 से ऐड करेंगे तो आ जाएगा 968। अब इसके सामने हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लिकेशन के बाद या तो ये एग्जैक्ट नंबर आ जाए या इसे थोड़ा सा छोटा नंबर आए। तो हम जानते हैं 9 3 होता है 27, बट इसके आगे थोड़ा नंबर है बड़ा हो जाएगा तो हम क्या करते हैं 9 6 8 2 और 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4। ये नंबर आ जाएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिख देंगे 1 9 5 6 4। अब इसको आप माइनस करके जो भी आएगा यहाँ पे वो आंसर लिख देंगे। हमारा आंसर मिल गया है ये वाला 4.842। इसका मतलब है इन शॉर्ट कि अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो ये आ जाएगा, अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो आ जाएगा 4.842। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें कह रखा है 1.67 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो प्रोसेस सेम ही है, पॉइंट के पहले जो नंबर है उसको हम वैसे ही रहने देंगे और इसके बाद वाले नंबर के पेयर बना लेंगे। अब इसके बाद हमें और अगर नंबर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम 0 0 उतनी बार लगा लेंगे जितनी बार हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले 1 से। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर तो आ गया 0। अब यहाँ पे हमने 67 को नीचे उतार लिया, पर 67 के पहले पॉइंट था तो हमें ये पॉइंट यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब 1 प्लस में 1 आ जाएगा 2 और 2 के सामने हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे या तो 67 आए या उससे थोड़ा छोटा नंबर आए। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 44। 44 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 23 और यहाँ से हम 00 को नीचे उतार लेंगे तो 22 प्लस में 2 आ जाएगा 24। अब 24 के सामने हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जो कि मल्टीप्लाई करने पे, देखो 24 को हम अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36 प्लस में 4 44 और 9 2 ज़ा 18 और ये आ जाएगा 2241। ठीक है, और अगर इसको हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 59। और हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 9 से किया है तो यहाँ पे भी हम 9 और 9 लिख देंगे और यहाँ पे जो 2 ज़ीरोज़ बची हुई हैं उसको भी अब हम नीचे उतार लेते हैं। मैं कलर चेंज कर लूँ जिससे आपको क्लियर हो कि कौन से नंबर्स को मैंने उतारा है। ठीक है, अब 249 में हम 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 258। ठीक है, अब हमें 258 में एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जो कि 5900 एग्जैक्ट ये नंबर दे या इससे थोड़ा सा कम नंबर दे। तो चलो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से करके देख लेते हैं। 4 4 ज़ा आता है 16, 8 4 ज़ा 32 प्लस में 1 33 एंड 5 4 ज़ा 20 प्लस में 3 23, 4 2 ज़ा 8 एंड 9। ये तो काफ़ी ज़्यादा नंबर आ गया। तो अब इसको हम 2 से करके देखेंगे। 2582 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16 और 5 2 ज़ा 10 एंड 11 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 5। तो ये आ गया 5164। तो इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 लिख देंगे और ये आ जाएगा 5164। अब माइनस करके आप देखो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 736। तो अब इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि हमारे 3 डिजिट्स में आंसर मिल गए हैं 1.292, यानी इसका हम आंसर लिख देंगे 1.292। ये क्या है, 1.67 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन।
हो सकता है आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, क्योंकि हो सकता है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपके लिए सभी नए हैं, तो इसलिए आपको थोड़े अजीब लग सकते हैं। तो इसको करना क्या है, ध्यान से देखना है। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार या 3 बार आप देख सकते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। आंसर तो आपको यहाँ पे मिल ही जाएंगे, पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिससे आप इन क्वेश्चन में अटके नहीं जब ये एग्ज़ाम में आए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको भी हम पहले पेयर बनाएंगे। तो पेयर हम पहले दशमलव से ही शुरू, जो डेसिमल है उससे ही स्टार्ट करेंगे। तो ये 8 9 का पहला पेयर बन जाएगा और 2 अकेले रहेगा। और डेसिमल के बाद क्योंकि सिर्फ 7 है तो हम 0 लगा सकते हैं, ये पहला बन जाएगा। इसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस 0 0 को भी ले लेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे बचेगा 1, और यहाँ पे 8 और 9। 1 प्लस में 1 आ जाएगा 2। अब 2 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा ये एग्जैक्टली 189। तो यहाँ पे भी हम 7 लिखेंगे, यहाँ पे भी 7 लिखेंगे, और आ जाएगा 189। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब क्योंकि डेसिमल स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे, और इस 7 0 को हम नीचे उतार लेंगे। अब 27 में इस 7 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। अब देखो 33 है, और 33 के आगे कोई भी आप नंबर लगाओ 70 से ज़्यादा आ जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, आगे इन दोनों ज़ीरोज़ को भी हमें उतारना होगा, पर हम ऐसे ही नहीं उतार सकते हैं। उसके लिए पहले हमें एक 0 यहाँ पे भी लगानी होगी और एक 0 यहाँ पे भी लगानी होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 3 0 को 2 से चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो आ जाएगा ये 6604। तो यहाँ पे भी एक 2 लगाएंगे और यहाँ पे भी एक 2 लगाएंगे, और ये आ जाएगा 6604। माइनस करने पे क्या आ जाएगा 6 9 एंड 396। अब क्योंकि ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर हमें मिले हैं, तो हम एक 0 और लगाएंगे और इस 0 को हम नीचे उतार देंगे। पर उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, कलर चेंज करते हैं जिससे आपको क्लियर हो हमने कौन से 2 नंबर उतारे हैं। ठीक है, ये उतार लिया। अब 3302 में हम ऐड करेंगे इस 2 को, तो ये आ जाएगा 3304। ठीक है, अब 3304 के सामने हमें एक ऐसा नंबर लगाना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो नंबर 39,600 या उससे थोड़ा सा छोटा नंबर आए। तो हम क्या कर सकते हैं, आई थिंक 1 लगाना होगा। 1 लगाएंगे तो 3300 ही आ जाएगा, लेकिन अगर हम 2 लगाएंगे तो 66,000 आ जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे 33041। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 59 5 एंड 9 6, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हमें मिल गया है 17.021। ठीक है, आंसर हम लिख देंगे 17.021, और ये किसकी वैल्यू है 289.7 का स्क्वायर रूट, उसका आंसर आ जाएगा 17.021। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि है 456.123। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 कलर चेंज अगेन करते हैं वरना आपको फिर से समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे 456.123, और इसके अब हमें पहले बनाने हैं पेयर। तो पेयर बनाने के लिए देखो पॉइंट के पहले इनके तो पेयर आसानी से बन जाएंगे। यहाँ पे 12 के पेयर बन जाएंगे, पर 3 के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे एक पेयर बना देंगे इसका, और इसके सामने अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो हम 0 0 के पेयर बना देते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आ जाएगा 2 2 जा आ जाएगा 4, और ये तो आ गया 0 माइनस करने पे। अब यहाँ पे हम 56 को नीचे उतारेंगे, 2 एंड 2 आ जाएगा 4। 4 के सामने हम 1 लगा देते हैं, यहाँ पे भी 1 लगाएंगे तो आ जाएगा 41, माइनस करने पे आ जाएगा 15। अब इसके बाद हमें इस अगले पेयर को नीचे उतारना है, पर क्योंकि उसके पहले डेसिमल था तो यहाँ पे भी हम डेसिमल लगाएंगे। 41 प्लस में 1 आ जाएगा 42। अब 42 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा यहाँ पे 1269, और माइनस करने पे वैल्यू आ जाएगी 243। अब 3 यहाँ लगाया था तो 3 यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। इसके बाद अगले पेयर को हम नीचे उतारेंगे जो कि आ जाएगा 30,
और ये ध्यान रखना ये 4 है, 24330। और हम 243 में इस 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 426। ठीक है, इसको और इसको ऐड किया है। अब इसके सामने हम कौन सा नंबर लगाएं, तो चलो 5 लगाते हैं, यहाँ पे भी 5 लगाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद वैल्यू आ जाएगी 21,325। माइनस करने पे वैल्यू आ जाएगी 3005। अब अगले पेयर ज़ीरोज़ को हम नीचे उतारेंगे और इनको और इस 5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4270। ठीक है, ये इस लाइन के उधर ही रहेगा पर नंबर थोड़ा बड़ा है तो इधर आ जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे 7 लगाएंगे और इधर भी हम 7 लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 298,949 और इसको माइनस करने पे हमारा जो नंबर बचेगा वो आ जाएगा 1551। अब इसको हम यही छोड़ देंगे क्योंकि डेसिमल के हमें 3 नंबर बाद तक आंसर मिल चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये वैल्यू है 456.123, इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा 21.357। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। आई नो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एक बार में शायद समझ में ना आए, तो आप क्या करना है, इसको 2 या 3 बार आप इस वीडियो को देख सकते हो। फिर भी अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सिर्फ इस टॉपिक को लेके एक अलग से वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की आप लोगों की कोशिश करूँगी। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।